Today we are going to discuss a very very important topic. आज हम मंगल और केतु के बारे में बात करेंगे क्योंकि मंगल और केतु का जो कंजंक्शन है वो होने वाला है लियो राशि के अंदर 7 जून से 28 जुलाई तक. एंड इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शन ऑफ दिस होल ईयर. इट इज गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस ईयर. इस साल के अंदर बहुत सारे बदलाव आपको देखने मिलेंगे इस कंजंक्शन के दौरान और इस कंजंक्शन के बाद. देखिए, कई बार क्या होता है लाइफ के अंदर बहुत छोटे इवेंट्स होते हैं, बट छोटे इवेंट्स जो होते हैं वो आगे जाकर जब कनेक्ट होते हैं तब वो बड़ा चेंज दिखाते हैं. छोटी चीजें होती हैं वो एक टाइम के लिए सिर्फ क्लिक होती हैं और वो टाइम के अंदर कुछ डिसीजन लिए जाते हैं और वो डिसीजन आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद जाने के बाद कहीं ना कहीं रियलाइज होते हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो गया है. जैसे कि जब भारत ने चाइना को जमीन दी थी वो एक बहुत छोटा सा एक डिसीजन था कि चलो हम लोग पीस ट्रीटी को साइन कर लेते हैं कि हमने अगर पीस ट्रीटी साइन कर ली तो होगा क्या कि हम लोग पीस के अंदर रहेंगे और जो है वो विवाद कम होगा. बट वही ट्रीटी ने अभी जाकर बहुत बड़ा हल्ला मचाया, राइट. कांग्रेस के लिए और उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ा दिक्कत क्रिएट हो गई जिन्होंने उस समय के अंदर वो पीस ट्रीटी को साइन किया था. प्लीज समझने की कोशिश करिए, कई बार कुछ छोटे ऐसे डिसीजन होते हैं जो आप बहुत फट से ले लेते हैं तभी के समय के अंदर और आगे जाने के बाद उसके बड़े रिpercussions होते हैं. और उसी वैसे ही टाइप का एक जो कंजंक्शन है जहां पर छोटे डिसीजंस लोग लेंगे जिसके रिpercussions आगे जाकर बहुत बड़े होने वाले हैं, ये वही समय है मंगल और केतु का. 7 जून से लेकर 28 जुलाई 2025 तक ये कंजंक्शन है. अब आप देखिए कुंडली के अंदर ना मंगल एक तो सबसे, हम वीडियो फटाफट शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है. मंगल जो है एक सैनिक को रिप्रेजेंट करता है. मंगल साहस है, मंगल युद्ध भूमि है, मंगल सोल्जर है, मंगल लाल कलर का एक लाल कलर की वस्तुओं को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मंगल ब्लड को रिप्रेजेंट करता है. मंगल इसीलिए देखेंगे कहीं ना कहीं मंगल का जो कनेक्शन है वो आपके पूर्वजों के साथ भी किया गया है. वो पूर्वजों के साथ भी उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन बताया गया है क्योंकि वो आपने देखा होगा, मैं कई बार ये कहा है कि जो कहते हैं ना कि तेरे अंदर तो मेरा खून, थैंक यू सो मच हरदीप सिंह जी. कुछ लोग कहते हैं तेरे अंदर तो इसका खून दौड़ रहा है, उसका खून दौड़ रहा है. ये जो भी बातें करते हैं लोग, ये वही प्रकार की बातें हैं, सारी की सारी मंगल की बातें हैं क्योंकि मंगल जो है वो दौड़ता है आगे से आगे लीनिएज के अंदर, राइट. सो मार्स अब आ रहा है केतु के साथ. अब आप देखिए एक सोल्जर है मार्स और केतु एक हेडलेस बंदा है, राइट, जिसके पास सिर नहीं है, जिसके पास सिर्फ शरीर है, जो सिर्फ महसूस कर सकता है. तो एक सोल्जर जब एक हेडलेस पर्सन के साथ आकर मिक्स हो जाएगा तो आप इमेजिन करिए क्या हो रहा है. दिस इज अ हेडलेस सोल्जर, दिस इज अ हेडलेस सोल्जर. ये एक ऐसा सोल्जर है जिसके पास हेड नहीं है, जिसके पास अब बुद्धि नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ महसूस कर रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखने की कोशिश कर रहा है. नाउ it's very important to understand that these two planets, very important planets, are going into the राशि of Leo, which is the राशि of king. अब आप देखिए कि मंगल तो ठीक है, सूर्य को मानता है. केतु के लिए कोई सूर्य नहीं है, केतु का कोई राजा थोड़ी है. फकीर का कौन गवर्नमेंट होता है, फकीर वो होता ही क्यों, क्योंकि वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, इसीलिए तो वो फकीर है, राइट. सो you have to understand that Mars, when it is coming in connect with Ketu, it will behave like a headless warrior and which will take headless decisions in the government. और ये होगा कहां पर है, ये लियो की राशि के अंदर हो रहा है, राज सिंहासन के अंदर हो रहा है. तो होगा क्या यहाँ पर कि लीडर्स की रॉन्ग पॉलिसीज और लीडर्स के रॉन्ग कमेंट्स के कारण दंगे भड़केंगे, लीडर्स के रॉन्ग डिसीजंस के कारण बहुत सारी चीजें होंगी जो उटपटांग हरकतें आपको देखने मिलेंगी. अपार्ट फ्रॉम दिस मेजरली बॉर्डर एरियाज जो है वहां पर आपको मेजर प्रॉब्लम देखने मिलेगी. बॉर्डर एरियाज के अंदर मेजर प्रॉब्लम इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, चाइना ताइवान, इन सभी जगहों पर आपको बहुत इंटेंस माहौल यहां पर देखने मिलेगा, राइट. प्लस मैंने सेशन के अंदर भी कहा था, नहीं वो तो मैंने क्लासेस के अंदर पढ़ाया था एक्चुअली, बट मैं एक आपको बताता हूं कि जो भी ऊंचाइयां होती है ना, ऊंचाइयों से मेरा मतलब क्या है कि जो भी हाइटेड चीजें होती हैं वो सारी की सारी अग्नि तत्व से देखी जाती हैं. सैजिटेरियस की जो राशि होगी वो माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करेगी, हाइटेड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, हाइट्स को, राइट. आप पढ़ के देखिएगा, इसके पीछे का तथ्य यह है कि माउंटेन्स जो है उनका निर्माण किस वजह से हुआ था, माउंटेन्स क्यों निर्माण हुए थे. माउंटेन्स का बड़ा निर्माण का कारण हीट होता है, आग होती है, इसीलिए फायर एलिमेंट से माउंटेन्स को और हाइटेड जगहों को देखा जाता है. इसीलिए आप देखेंगे फायर एलिमेंट जो होता है वो कभी नीचे की तरफ नहीं जाता, अग्नि हमेशा भले ही जमीन के अंदर हो वो ऊपर की तरफ बढ़ती है. जैसे कि आप देखेंगे कि जो 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 दिया होता है उसको आप स्ट्रेट रखेंगे, दिया की जो लौ होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है, राइट. कैंडल की जो लौ होती है वो ऊपर की तरफ होती है, ज्वालामुखी फटता है ऊपर की तरफ फटता है, आग के अंदर ऊपर जाने की कैपेसिटी होती है, इसीलिए हाइट्स को रिप्रेजेंट करता है. अब लियो की जो राशि है वो भी हाइट्स को रिप्रेजेंट करती है. मार्स वहां पर आकर बैठ गया
तो ये मार्स मतलब सोल्जर, सोल्जर कहां पर जाकर बैठा है, हाइट्स के ऊपर जाकर बैठा हुआ है, और ये नॉर्मल सोल्जर नहीं है, ये हेडलेस सोल्जर है। तो जो भी माउंटेनियस एरियाज आप देखते हैं वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आपको देखने मिलती है, वहां से ये प्रेडिक्शन आती है, राइट। वहीं से प्रेडिक्शन आपको देखने मिलती है कि जो 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 एक जो जो माउंटेन्स होंगे वहीं पर ये कहीं ना कोई अपार्ट फ्रॉम दिस, हाइट किसको रिप्रेजेंट करता है, जो भी एयर क्या बोलते हैं हाइट पर, यानी कि हाइट से मतलब ये है कि केतु जो है ना वो जो भी लोग एयरफोर्स के अंदर काम करते हैं, जो भी लोग प्लेन्स के अंदर काम करते हैं, एयर होस्टेस जो भी काम करती हैं, उनकी कुंडली के अंदर केतु का प्रोमिनेंट होना बड़ा जरूरी है, बिकॉज केतु झंडे को भी रिप्रेजेंट करता है और केतु हाइट को भी रिप्रेजेंट करता है एट द सेम टाइम। सो जो व्हीकल्स होते हैं जो बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, प्लेन्स, तो आपको कहीं ना कहीं प्लेन अटैक्स भी यहाँ पर देखने मिलेंगे, और जो प्लेन एयर स्ट्राइक्स आपको कहीं ना कहीं देखने मिल सकती है हाइटेड जगहों के ऊपर, पीक्स के ऊपर कहीं ना कहीं, एग्जैक्टली। सो दिस इज एविएशन अभी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाएगा इन वॉर्स के अंदर। बॉर्डर के ऊपर आपको मेजर वॉर्स देखने मिलेंगी, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल लोग जो होंगे वो कोई ना कोई ऐसे कमेंट करेंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने मिलेगी, और एयर एलिमेंट के कुछ ना कुछ चीजों का डिस्ट्रक्शन होना, जैसे कि आपने देखा कि वो यूक्रेन का और रशिया का, यूक्रेन ने रशिया के 40 जो प्लेन्स थे उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया। अगेन इट कम्स, ये मंगल केतु की युति ज्यादा समय नहीं है अभी, बहुत कम समय है इस युति को बनने के लिए अभी, राइट। बहुत कम समय के अंदर ये युति बनने वाली है, कुछ दिन बचे हैं खाली, और उसके बाद में युति बनेगी। अभी से ही आप इसका इफेक्ट देखना शुरू कर देंगे, एयर एलिमेंट का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा, राइट। ड्रोन्स जो होंगे वो अब वॉर के अंदर एंटर कर जाएंगे, और अब जो डिसीजन लेंगे ना जितने भी देश अभी के समय के अंदर जो डिसीजन लेंगे उनका आगे जाकर एक बड़ा रिप्लिकेशन आपको देखने मिलेगा। अभी आप देखेंगे रशिया बहुत हेवीली अटैक करने वाला है, अब रशिया अपना फुल फोर्स लगाकर अटैक करने की कोशिश करेगा। अब ये एक नॉर्मल अटैक नहीं होगा, नाउ दिस विल बी अ वेरी वेरी एग्रेसिव अटैक, एंड नाउ इज द टाइम व्हेन यूरोप हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इतने टाइम तो आप फंड्स दे रहे थे यूक्रेन को, आप सपोर्ट कर रहे हो, एक छोटा सा देश इतने बड़े देश के आगे लड़ रहा है, कोशिश कर रहा है, बट अब जो है ना अब वो सिचुएशन नॉर्मल नहीं रहेगी। अब वो ऐसे डिसीजंस लेगा जिसके अंदर देयर इज नो कमिंग बैक। अब वो आपने देखा होगा हिरोशिमा नागासाकी एक ऐसा टाइम था कि वो तो एक अटैक तो हो गया, बट पीढ़ी पीढ़ी दर तक ये चलते गया और लोगों को दिक्कत होते गई, ये वही टाइम है, राइट। यूएस कनाडा के बॉर्डर के ऊपर भी यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने मिलती है, जापान, ताइवान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने मिलती है। ईस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। ईस्ट ऑफ द कंट्री, ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्या, कि बेसिकली सूर्य से रिलेटेड जितने भी देश हैं वहां पर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी, और इंडिया भी उसी के अंदर से एक आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब इसके अंदर एक श्लोक कहा गया है, भूमकेतवो समागोये सिंह राशिम संहिते युद्धपतो राजभोग्यम अग्निबाधका दृष्टये, मतलब जब भी अग्नि तत्व के जो ग्रह होते हैं ना, जब भी वो सिंह के अंदर आकर बैठ जाते हैं और राहु केतु से जब भी अफ्लिक्ट हो जाएंगे तब प्रॉब्लम देखने मिलता है एक बार। और स्पेशली मंगल आ गया है, मंगल यहां पर आ गया है, तो मंगल तो है ही वॉर का कारक, राइट। सो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको ऊपर नीचे होते हुए दिखेंगी ये समय के अंदर। ये समय आपको बहुत शांति से बिताना है, ये समय आपको बहुत सोच समझ कर बिताना है। किडनैपिंग से लेकर, फिरौती से लेकर, चोरी चकारी से लेकर सब बहुत बढ़ जाएगा। जितने भी एग्रेसिव लोग हैं ना, अब वो हेडलेस डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। एग्रेसिव इज नॉट डेंजरस, एग्रेशन जिनको आता है ना वो डेंजरस नहीं होते, बट जब एग्रेसिव लोग हेडलेस हो जाते हैं कि अब उनको मरने की परवाह नहीं होती, क्योंकि मंगल केतु है ना, मरने की परवाह नहीं है। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मंगल केतु जो है उसको मरने की परवाह नहीं है किसी भी प्रकार से, क्योंकि अब उसके अंदर एग्रेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब उसको फर्क ही नहीं पड़ता। जितने भी बड़े बड़े, देखिए मैं आपको ना ये जब हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं यहाँ पर, तो आप सीखने के मीडियम से यहाँ पर आइए और आप चार्ट्स को जरूर चेक करिएगा। जितने भी रैपर्स आप देखेंगे जिनकी डेथ हुई है, जिनके भी रैपर्स आप देखेंगे जो मारे गए हैं, जितने भी गैंग वॉर के अंदर लोग मारे जाते हैं, मंगल राहु मंगल केतु वाले लोग होते हैं सारे के सारे। मंगल राहु शनि, मंगल केतु शनि, हमेशा आप देखेंगे। मार्स का इन्वॉल्वमेंट तो यहाँ पर होना ही चाहिए। जैसे कि अगर आप ट्यूपैक की भी कुंडली की बात करें तो मंगल और राहु आपस में कनेक्टेड हैं, तभी जाकर इतना बड़ा हो सकता है, नहीं तो हो नहीं सकता ये। मंगल राहु, मंगल उच्च का बैठा हुआ है राहु के साथ, तो मार्स एक्सॉल्टेड बैठा है। और फिर एक स्तोत्र कहता है कि जब भी एक्सॉल्टेड प्लैनेट राहु केतु के साथ आकर बैठ जाएगा, वो पर्टिकुलर प्लैनेट 16 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाता है, और जब भी स्व राशि के साथ राहु केतु का प्लैनेट आकर बैठ जाता है, वो प्लैनेट 8 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाता है, right? 16 times stronger when it sits with exalted planet, and 8 times stronger when it sits with the planets of the स्वराशि। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल अब जो मंगल है वो किसका, स्कॉर्पियो का बैठा है, और स्कॉर्पियो के अंदर केतु आकर बैठ गया, अब मंगल 8 गुना ज्यादा बलशाली हो गया,
राइट। अब यही मंगल अगर किसी का बैठा है कैप्रिकॉन के अंदर और राहु साथ में आकर बैठ गया, तो यही मंगल उस राहु की जो एनर्जी है उसको 16 टाइम्स बढ़ा देगा और मंगल की खुद की एनर्जी भी 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली आप देखेंगे आरसीबी, आप समझने की कोशिश करिए, इसके पीछे भी हम एक सेशन करेंगे बड़ा सा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, स्टैम्पेड के अंदर लोग मरना शुरू हो गए, मंगल केतु की युति है, आप समझ रहे हैं, हेडलेस चीजें हैं, आप समझने की कोशिश करिए। आपको समझना चाहिए एक चीज, एक इन लोगों को कि एक मंगल किसको, मंगल स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, पैशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिए केतु आ गया, बिन मतलब के लोग मर गए, बिन मतलब के 10 लोगों की मौत हुई है उस स्टैम्पेड के अंदर। एग्जैक्टली, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ये क्यों हो रहा है? मार्स इज मूविंग टूवर्ड्स लियो ना, बस। और मार्स अभी आप लियो में कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो ये मैच जीता नहीं जा सकता था। मार्स कैंसर के अंदर विराट कोहली को नहीं देता इतना फेम। मार्स लियो का रिजल्ट ऑलरेडी देना शुरू कर चुका है और वो प्रारब्ध से लिखी हुई चीज थी वो, राइट। तो ये एक प्रेडिक्शन आप प्लीज समझ के रखिएगा कि फायर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको देखने मिलेगा। हाइट जहां पर भी माउंटेन रीजन है वहां पर फाइट, बॉर्डर इश्यूज बढ़ने लग जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर फायर लगने का एक बड़ा चांस बनता है। मंगल केतु की युति जब भी आपके लियो के अंदर बनेगी या फिर जब भी आपके सैजिटेरियस के अंदर बनेगी, ये मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो बढ़ेंगी अभी यहाँ पर। अब जो है, अब जो सामने वाले टेररिस्ट हैं वो अटैक करेंगे और वो अटैक प्लान करेंगे और इंडिया बहुत एग्रेसिवली अब वापस रिप्लाई करना शुरू करेगा। वॉल्केनिक इरप्शंस, एग्जैक्टली, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। वॉल्केनिक इरप्शन, माउंट एटना जो है वो कितने बहुत बड़े लेवल पर बर्स्ट हो रहा है और बहुत आग लगना, जैसे कि स्पेशली जो बंगाल साइड है, जो ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड के अंदर आपको कहीं ना कहीं अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर, बंगाल फॉरेस्ट के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं इन सभी जगहों के अंदर फॉरेस्ट जो है उनके अंदर आग लगना शुरू हो जाएगी और बहुत मास लेवल पर आपको फायर से डिस्ट्रक्शन देखने मिलेगा, फायर से आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। देखिए उन लोगों को स्पेशली सेफ रहना है जिनकी कुंडली के अंदर मंगल केतु की युति ऑलरेडी बनी हुई है। आपकी कुंडली के अंदर मंगल अगर केतु के साथ ट्राइन के अंदर बैठा हुआ है, मंगल केतु की अगर नेचुरल युति बनी हुई है, आपके लिए सेफ रहना बड़ा जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू बी रियली रियली सेफ, राइट। अब हम 12 असेंडेंट्स को डिस्कस करते हैं बहुत फास्ट, ताकि सभी लोगों को अपना छोटा छोटा जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो आपको मिल जाए। अब एरीज की जो राशि है वहां पर आप देखेंगे आपके पंचम भाव के अंदर ये युति बन रही है, तो ये लव रिलेशनशिप के अंदर आपके मेजर कलेश क्रिएट करेगा। स्पेशली जो भी और किस तरीके से इसको चेक करना है, जिनका चंद्रमा जो है वो एरीज के अंदर बैठा है या फिर जिनका एरीज लगन बनता है, ये दोनों प्रेडिक्शन आपको चेक करने हैं। अगर आपका चंद्रमा वो पर्टिकुलर राशि के अंदर है या फिर आपका लगन, अगर लगन उदय जो है वो इस पर्टिकुलर राशि के अंदर हो रहा है, तो आपको दोनों प्रेडिक्शन चेक करने हैं। तो लव रिलेशनशिप के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। स्पेक्यूलेशन ना करें, स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने का ये समय अब बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर लें और स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद आपको बहुत ज्यादा कुछ फायदा हो जाएगा। मार्केट बहुत वॉलेटाइल होने वाला है। लास्ट टाइम भी मैंने मार्केट के लिए यही बात कही थी, लोगों ने मुझे मैसेज करके भी कहा कि सर आपने तो बोला मार्केट नहीं, मैंने पहले ही कहा था ये चीज, आप पूरी बात सुनेंगे नहीं तो आपको लॉस होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर एडवाइस देने के लिए आया हूँ, पैसा आपका लग रहा है, तो आप पूरी एडवाइस सुनकर जाइएगा, गाय गाय में नहीं करना है आपने। मैंने फिर से ये कहा था कि जो मार्केट है वो आप देखेंगे कि नीचे जाएगा, उसके बाद में वो फिर से ऊपर आएगा और फिर वो लॉन्ग टर्म के अंदर नीचे ही जाने वाला है। मैंने लॉन्ग टर्म विजन की बात की थी। 1.5 महीना 2 महीना लॉन्ग टर्म नहीं होता है, 1.5 महीना 2 महीना लॉन्ग टर्म नहीं होता है। फिर आप कभी टेक्स्ट करके नहीं बोल सकते कि सर आपने तो बोला था कि ये तो नीचे, ये तो ऊपर जा रहा है। मैंने लॉन्ग टर्म की बात की थी और जो भी शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप उनसे जाकर प्रेडिक्शन लीजिए, राइट। मैं यहाँ पर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सैनिटी से और मेंटल तरीके से, अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट के अंदर बढ़ते हैं। तो मैं फिर से यही कहना चाहूंगा, पंचम की जो राशि होती है, लियो की राशि होती है, वो ओवरऑल तरीके से लियो और एक्वेरियस जो होते हैं वो आपके स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल केतु यहाँ पर आएंगे तो एग्रेसिव डिसीजन लिए जाएंगे, एग्रेसिव सेलिंग होगी, एग्रेसिव बाइंग होगी। अब एग्रेसिव सेलिंग और एग्रेसिव बाइंग दोनों हो सकती है। कुछ स्टॉक होंगे वो एग्रेसिवली ऊपर बढ़ेंगे, कुछ स्टॉक होंगे वो एग्रेसिवली नीचे बढ़ेंगे। कुंडली, सामने वाले मालिक की कुंडली के अंदर क्या योग बन रहा है वो आपको नहीं पता, वो मुझे नहीं पता, बट इतना जरूर पता है कि एग्रेसिवली कुछ ना कुछ होगा। और एग्रेसिवली जब भी कुछ होता है तब पब्लिक मरती है उसके अंदर। स्टॉक मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको जेन्युइनली बताना चाहूंगा कि इट इज अ गेम ऑफ मैनिपुलेटर्स, ओके। आपको लग रहा होगा कि आप कुछ कर रहे हैं, आप टेक्निकल चीजें देख रहे हैं, मैंने फंडामेंटल चीज, सब कुछ मैनिपुलेट होता है। और मैनिपुलेट कैसे होता है? जो डायरेक्शन के अंदर मार्केट जा रहा होता है ना, उधर देखने मिलता है कि जितने लोगों ने सेल किया होगा तो वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि उनको पैसा खाना है। सिंपल बात है ये। अगर ये बात भी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो बौद्धिक बल को बढ़ाने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि मैंने लास्ट इसके अंदर देखा था, कुछ लोग कह रहे थे कि हमने तो बेचकर, ऐसे नहीं होता है। इट ऑल गोज, पावरफुल पीपल आर ऑलवेज कंट्रोलिंग थिंग्स, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू मनी फॉर द फ्री।
राइट। और ये जो होगा ना, ये एग्रेसिव सेलिंग और एग्रेसिव बाइंग का ये एक पर्टिकुलर पीरियड है, राइट। लव रिलेशनशिप के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा, सडन ब्रेकअप्स बहुत सारे देखने मिलेंगे, अबॉर्शंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे ये पर्टिकुलर टाइम के अंदर। एरीज के अंदर जिनका चंद्रमा और जिनका लगन बनता है, अपने बच्चों का खास ध्यान रखिएगा ये टाइम के ऊपर। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द किड्स, स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हैं वुमेन के लिए, इफ यू आर प्रेग्नेंट एंड इफ यू आर ये टाइम के अंदर अगर आप बेबी डिलीवर करने वाली हैं, तो बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए, हॉस्पिटल्स वगैरह आसपास नंबर रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी लोग डाइवोर्स के लिए बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हैं, उनके डाइवोर्स का ये योग बनता है इस समय के अंदर, या फिर सडन आपको रिलेशनशिप के अंदर मेजरली मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। अब आप फॉर टॉरस असेंडेंट, जिनका चंद्रमा टॉरस के अंदर है या फिर जिनका लगन जो है वो टॉरस बन जाता है, अब इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि क्या हो रहा है, आपके चौथे भाव के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। चौथे भाव के अंदर बनना मतलब क्या, रेस्टलेसनेस एक अलग सी फील होगी आपको, ऐसे लगने लगेगा कि मन के अंदर शांति नहीं हो पा रही है, सुकून नहीं हो पा रही है, नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है किसी माध्यम से, तो वो कोर्ट केस के अंदर आपको उछाल देखने मिलेंगे, वहां पर आप जरूर ध्यान रखिएगा। चेस्ट पेन और एसिडिटी होने के पूरे चांसेस बनते हैं। अगर आपका हार्ट वीक है, अगर आपको ऑलरेडी हार्ट की कोई बीमारी है, अगर आपको नर्वस सिस्टम की कोई बीमारी है, आपको ब्लड प्रेशर की कोई बीमारी है, अपनी जो टैबलेट्स हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, वो ध्यान से लीजिएगा। और अभी बिल्कुल हेर फार नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे मैं देखता हूँ 45-50 ईयर्स ओल्ड हैं जो अपनी दवाइयाँ नहीं लेते टाइम पर, एंड जो अपनी चीज़ों को सही तरीके से नहीं रखते। अब टाइम है कि कर लीजिए, क्योंकि मंगल केतु वो चीज़ को बर्स्ट आउट करेगा, राइट। एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और शरीर के अंदर जलन बढ़ने के यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मदर या मदर फिगर की हेल्थ का ध्यान रखना, स्पेशली आपके मदर के हेल्थ के अंदर कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ जाएं, ये सारी दिक्कतें क्रिएट हो जाएं, ये आपको देखने मिलेगा। रेस्टलेसनेस इज समथिंग विच आई रियली वांट टू पुट योर फोकस ऑन, बिकॉज दिस इज what is going to increase. Why it is going to increase? Firstly, you have to understand this particular point that Saturn is in Pisces, right? Saturn is in Pisces. Saturn Pisces के अंदर है, मतलब हो क्या रहा है समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको हिंट दे दिया है एग्जैक्टली। स्पाइसी फूड हैज टू बी अवॉइडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो भी चीज आपके गट को खराब करती है, वो सारी चीजों को आपको छोड़ देनी चाहिए, एरीज और टॉरस दोनों को, राइट। नाउ जेमिनाई, जेमिनाई आप देखेंगे आपके सिबलिंग के साथ विवाद हो सकते हैं, सिबलिंग्स के साथ अप्स एंड डाउन्स आपको देखने मिलेंगे। अननेसेसरी करेज दिखाने की कोशिश नहीं करनी है आपको। जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे बोलेंगे हम पैराग्लाइडिंग जाएंगे, हम यहाँ से कूद जाएंगे, हम एक्सट्रीमली जो डेंजरस ट्रैक्स होते हैं वो ट्रैक्स करने की कोशिश करेंगे। अभी इंजरी का बड़ा चांस बनता है आपका, स्पेशली हैंड्स के ऊपर जो इंजरी होती है उसका चांस बनता है, गला खराब हो जाना, टॉन्सिलाइटिस का हो जाना, ये सब प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकती है। इन्फेक्शन होने के चांसेस बनते हैं गले में और चेहरे में, स्पेशली जो अल्सर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पर देखने मिल सकती है। स्पेक्यूलेशन से आपको बचना है, शॉर्ट टर्म चीजों से आपको बचना है यहाँ पर। और आप जो भी शॉर्ट टर्म ट्रैवल करेंगे, बड़े ध्यान से आपको करने की जरूरत है। गाड़ी को स्पीड में नहीं चलाइएगा। देखिए, जब भी तीसरा भाव अफ्लिक्ट होता है ना, तब भी इंसान गाड़ी स्पीड में चलाता है। तीसरे भाव के अंदर मंगल का प्रभाव है, मंगल को तो चाहिए एक्साइटमेंट, और केतु वहां पर आकर बैठ गया तो केतु तो बोलेगा कि चलो और फास्ट भगाओ, क्योंकि कल तो होने ही नहीं वाला। केतु के लिए तो वैसे ही कल नहीं है, क्योंकि वो तो सोचता ही नहीं। तो आप देखेंगे कि फिर आप गाड़ी भगाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, ये एक्सीडेंट का योग बनाएगा आपकी कुंडली के अंदर। तो सिबलिंग्स जो है उनके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करिए, नेबर्स के साथ झगड़ा मत करिएगा, हैंड्स का ध्यान रखिएगा, अपने स्पेक्यूलेशन के अंदर बिल्कुल नहीं पड़ना है, इन्फेक्शन होने का यहाँ पर पूरा चांस बनता है। कैंसर, अब आप देखिए कैंसर राशि वाले जो लोग हैं ना, इनकी एक बात बड़ी खास है कि ये पहले से ही हैं बड़े इमोशनल, बट ये बोलते बड़ा खराब है। आप हमेशा देखेंगे, हम एक बेसिक काल पुरुष की कुंडली को भी अगर पकड़ लेना, तो आप बेसिक काल पुरुष की कुंडली को पकड़ लीजिए कि लगन के अंदर आ गई आपकी कैंसर की राशि, दूसरे भाव के अंदर लियो की राशि आ गई। अब इनके मन के अंदर तो नहीं होता ये बात कि मैं ऐसा कुछ बोलूं, बट क्योंकि मंगल सूर्य देवता की राशि दूसरे के अंदर आ गई है, तो मन के अंदर कुछ और होगा, पर नेचुरली बहुत उग्र बोलेंगे। और फिर बाद में इनको रोना आता है कि यार हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, हमारा तो इंटेंशन ही नहीं था, हम तो करना ही नहीं चाहते थे। बट फिर रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं, रिलेशनशिप आपको प्रॉब्लम ये हो जाती है। स्पेशल ये वाली सेम प्रॉब्लम आपको पाइसेस के साथ भी देखने मिलेगी। सेम प्रॉब्लम पाइसेस के साथ भी क्यों देखने मिलेगी? दूसरे भाव के अंदर एरीज आ गई है, दूसरे भाव के अंदर एरीज आ गया है तो बड़े सौम्य, लगन बड़ा सौम्य, बट बोलेंगे तो मंगल की तरह बोलेंगे। और कैंसर वाले बोलेंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य की तरह बोलेंगे।
सो दिल दुखाने वाली बात ये कर सकते हैं। अब ये जो दिल दुखाने वाली बात ये करते हैं ना, ये अब और ज्यादा करेंगे क्योंकि मंगल वहां पर आकर बैठ गया है। अब तक तो लगन के अंदर मंगल था, आपके एक्शंस लोगों को दुख दे रहे थे। अब आपके एक्शन दुख नहीं देंगे, अब आपकी बोली दुख देगी। अब आपके परिवार के अंदर विवाद क्रिएट हो सकता है आपकी बोली की वजह से, और आपके परिवार के अंदर डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो सकता है आपकी बोली और आपके एक्शन की वजह से। तो उसका खास ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल डिसीजन बड़े सोच समझ के आपको लेने चाहिए। कैंसर असेंडेंट एंड कैंसर मून, अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू हैव मल्टीपल प्लैनेट्स इन द कैंसर, द सेम प्रेडिक्शन गोज फॉर यू एज वेल। बड़ा सोच समझकर आपको डिसीजन लेना चाहिए अपने फाइनेंसिस को लेकर। कहीं पर भी कोई दोस्त आकर बोले, और बहुत चांस है कि कोई परिवार वाला आकर बोलेगा, बहुत स्ट्रांग इंसान जो होगा परिवार वाला, कि यार मेरे पास ना एक प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा एक ये आया हुआ है, अब आप मेरे साथ पैसा इन्वेस्ट करो और आपका अगले 2 साल के अंदर पैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, ये समय के अंदर आपको नहीं करना है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। देखिए कैंसर के अंदर एक और बात यह है कि इनके जो दोस्त होता है ना, दोस्त कैंसर वालों के जो दोस्त होते हैं, देखिए इन बहुत कनेक्टेड होते हैं अपने दोस्तों से। ये दोस्त को ना परिवार की तरह मानते हैं। कैंसर वाले जो लोग होते हैं ना, दोस्त को हमेशा परिवार की तरह ट्रीट करेंगे, स्पेशली जब तक इनको कोई खराब सिचुएशन ना आ जाए। क्योंकि आप देखिएगा कि लगन का मालिक 11वें के अंदर जाकर एग्जॉल्ट होता है इनकी कुंडली में। और 11वें के अंदर कौन सी राशि है? 11वें के अंदर आपकी राशि आ जाती है टॉरस की, जो कि परिवार की राशि होती है। और ये कहां पर हो रहा है कंजंक्शन? दूसरे भाव के अंदर हो रहा है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कि ये वही लोग होते हैं जो जिनके दोस्त इनको आकर बोलेंगे यार चल भाई आज दारू पीने के लिए जाते हैं। अब भले ही वो इंसान सोचता होगा कि यार मैं दारू नहीं पीता हूं, मैं सिगरेट नहीं स्मोक करता हूं, मुझे यहाँ पर इनसे बाहर निकलना है, बट इनके दोस्त होते हैं वो इनको खींच कर लेकर जाते हैं। फिर खींच कर लेकर जाते हैं क्योंकि मैं तो मेरे दोस्तों को परिवार जैसा मानता हूं, तो मुझे जाना पड़ेगा। अब ये सिचुएशन बनना शुरू हो जाएगी। मंगल केतु साथ में आकर बैठे हुए हैं। Your friends or your colleagues or your cousins or your family members, whoever, they can support, they can force you for doing certain bad things which are not very good for your health in the long term, and you can catch this particular habit. अब आपको ऐसे, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर कहा, इसीलिए मैंने कहा इंट्रोडक्शन मिस नहीं करिएगा। वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर कहा कि अभी जो डिसीजन लिए जाएंगे ना, वो आगे जाकर बड़े पेनफुल साबित होंगे। तो ये आपका वो फेज हो सकता है कुछ लोगों का कि मैं फर्स्ट टाइम ड्रिंक कर रहा हूं, या मैं फर्स्ट टाइम स्मोक कर रहा हूं, या मैं इनिशिएशन हो रहा है किस चीज का। तो हो सकता है आप अभी तो पहले बार ड्रिंक लिया आपने और आपको लगेगा यार इट्स ऑल राइट, आई डोंट वांट टू ड्रिंक दैट मच एंड यू नो इट्स ऑल राइट, बट आगे जाने के बाद ये हैबिट बढ़ेगी। तो अभी के टाइम पर ना बहुत बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, राइट? डोंट गो विथ योर फ्रेंड्स। एंड अननेसेसरी टेंशन अपनी बोली की वजह से क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल एकदम बहुत सिंपल रेमेडी है आपके लिए। हनुमान जी की आराधना करिए दिन में, सभी लोगों के लिए रेमेडी। एंड में मैं फिर से रिपीट करूंगा रेमेडीज के टाइम पर, बट हनुमान जी के साथ हनुमान चालीसा, एक दिया प्रज्वलित करके जैस्मीन के ऑयल का हनुमान जी के सामने पूरी भक्ति के साथ, और दिन के अंदर 2 से 3 घंटा मौन व्रत, बस। ठीक है? So take care of all these things and especially take care of finances. Don't spend money just like this, just because you want to buy something, because aggressive money spending होगा। मार्स aggressive है मनी स्पेंडिंग। केतु, मेरा मन हो गया मैंने बाय कर लिया, स्पेशली प्रॉपर्टी को लेकर, स्पेशली मंगल की चीज़ों को लेकर, स्पेशली किसी बड़ी जगह पर पैसा भर देना और बाद में होते रहेगा चीज़ें। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। नाउ लियो, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन लियो? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। राधे राधे, हरे कृष्णा। स्पैम नहीं करिए। मैं फिर से कहता हूं, स्पैम नहीं करिए। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन लियो? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल पर्सपेक्टिव। ओके, कि हो क्या रहा है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करिएगा। आपकी लगन के अंदर केतु आकर बैठ गया, आप बेफिक्र हो चुके हैं। लियो लगन के लिए स्पेशली ये समझने वाली बात है। यहां पर लगन के अंदर आपके कौन आ गया? लगन के अंदर आपके मंगल देवता आ जाएंगे अभी। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस केतु लगन के अंदर ऑलरेडी आकर बैठे हुए हैं, और आपके अष्टम के अंदर शनि है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अष्टम के अंदर शनि वैसे भी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लगन के अंदर मंगल केतु आ गए, मतलब षडाष्टक बन गया शनि से, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हेल्थ के अंदर। मंगल जिनका भी लियो लगन बनता है, चंद्रमा आपका जब लियो के अंदर आकर बैठा है, अपनी हेल्थ का परफेक्टली ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेस्टलेस महसूस करेंगे अभी से ही। आप देखेंगे लियो के अंदर जिनके मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, जिनके लियो के अंदर चंद्रमा बनता है, जिनके लियो के अंदर एसेंडेंट बनता है, एक अजीब सी रेस्टलेसनेस महसूस होगी। ऐसे लगेगा कि मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा हूं। आप लाइफ के अंदर आंसर्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे अभी के समय के अंदर।
फिजिकल एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज से बचें। अगर आप डेडलिफ्ट 200 किलो का मारते हैं तो ये टाइम के ऊपर 100 किलो का या 150 किलो का ही मारिए, या फिर मत मारिए, नहीं मारना है तो। सोच समझकर डिसीजंस लीजिएगा। अपने आसपास सेफ्टी का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। हेल्थ का ध्यान रखिए। आप बहुत ज्यादा हॉट हेडेड हो जाएंगे ये समय के अंदर। हॉट हेडेड का होना मतलब क्या, कि वैसे भी लियो लगन बनता है, आप डोमिनेटिंग वैसे ही हैं। अब मंगल आ गया तो डोमिनेशन पहले मन के अंदर ही था कि यार, आपने देखा होगा कि ये वैसे प्रकार का हो जाएगा कुछ सिस्टम कि आप बैठे हुए हैं और आपका जो छोटा कजिन है वो आपको बोले कि जा उठकर मेरे लिए पानी लेकर आ। अब पहले आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत छोटा बच्चा है, ये तो मेरे को इसमें बुद्धि नहीं है, ये तो बेचारा 5-6 साल का ही है, ये तो मेरे से कैसे भी बात कर सकता है। अब उस छोटी बात पर आप ऑफेंड हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ऑफेंड हो जाएंगे, आप पहले भी ऑफेंड हो ही रहे थे। आप पहले भी उस छोटी बात पर ऑफेंड हो ही रहे थे, बट आप अब ऑफेंड होकर एक्शन लेने लग जाएंगे, वो ट्रिगर करेगा आपको। अब आप उसको मारेंगे एक टपली और बोलेंगे जा खुद पानी लेकर आ जा। या फिर केतु बैठा हुआ है, अगर बहुत ज्यादा गुस्सा है तो फिर दे देंगे एक और फिर उसके माँ बाप ने बोला तो उनको भी आप कुछ सुना देंगे। दिस इज गोइंग टू हैपन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कंट्रोल योर इमोशंस। ऑलवेज थिंक अबाउट दिस थिंग दैट दिस इज जस्ट अ बेसिक ट्रांजिट विच इज गोइंग ऑन, एंड यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस ओवरऑल तरीके से। अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि देखिए मैंने बार बार ये कहा हुआ है, जो भी लोग कोर्स के अंदर हैं, अगर आप यहाँ पर भी हैं तो मैंने जो आपको सेशन सिखाया था कि लगन जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों हर एक भाव का मालिक लगन के द्वारा देखा जाएगा। मैं आपको इस चीज का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आपने देखा होगा कि क्या नाम है उसका, जो गुकेश के सामने मैग्नस जो है वो हार गए। अब आप देखिए कि वो क्यों हारे। अगर जो भी लोग चेस को जानते हैं या जो भी लोग थोड़ा बहुत भी चेस को समझते हैं ना, so you have to understand that Gukesh is an extraordinary player. Of course he is an extraordinary player, but Magnus is on another level. Try to understand that person is mentally blessed, and the person is he's not a normal person basically। समझने की कोशिश ये करिए आप, ठीक है। बट गलती कहां पर की उन्होंने, गलती कहां पर की, गलती उन्होंने अपने टेम्परामेंट के अंदर की, गलती उन्होंने कहां पर की, गलती उन्होंने टाइमिंग के अंदर की, गलती उन्होंने टाइमिंग के अंदर की, और गलती ईगो के कारण हुई। बट ये क्यों हुआ, इतने बड़े लेवल पर इंसान क्यों हार गया और गुकेश क्यों जीत गया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि उनकी कुंडली के जो चंद्रमा है वो बैठे हुए हैं एरीज राशि के अंदर। मैग्नस का अगर आप चंद्रमा देखने की कोशिश करेंगे तो एरीज राशि के अंदर बैठा हुआ है। मंगल नीच का चल रहा है अभी के टाइम के अंदर। मार्स इज डेबिलिएटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप समझने की कोशिश करिए, चंद्रमा जिस राशि के अंदर बैठा है आप उसको फर्स्ट हाउस समझ के चलिए। बेसिकली चंद्रमा जहां पर बैठेगा, जब आप चंद्र कुंडली बनाएंगे तो फर्स्ट हाउस का मालिक नीच का बैठा हुआ था। तो नीच का बैठने से मतलब क्या हुआ यहां पर, व्हाट इज हैपनिंग हियर। नीच का बैठना मतलब क्या, नीच का बैठना मतलब ये कि स्टेटस के अंदर कहीं ना कहीं कमी आपको देखने मिलेगी, स्टेटस की कमी। और यही गुकेश की कुंडली के अंदर आप देखिए, मंगल ऑलरेडी नीच के बैठे हुए हैं, मंगल ऑलरेडी नीच के बैठे हुए हैं। और किसके साथ बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, जो कि शनि स्व नक्षत्र का बैठा हुआ है। मतलब द पर्सन इज ऑलरेडी वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एंड ही इज कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन सैटर्न। द पर्सन इज कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन सैटर्न। सिर्फ हार्ड वर्क पर वो बंदा बिलीव करता है और किसी चीज पर वो बंदा फेथ रख ही नहीं सकता, क्योंकि मार्स ऑलरेडी डेबिलेटेड है। इसीलिए आप देखेंगे वो, आप गुकेश के अगर स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करिए तो बहुत धीमा बोलना। मंगल जो है वो नीच का बैठा हुआ है, शनि बहुत प्रोमिनेंट है उस कुंडली के अंदर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैग्नस की कुंडली के अंदर वो नहीं है वो प्रॉब्लम। उसका तो शनि बैठा हुआ है सैजिटेरियस के अंदर जाकर बुध के साथ, तो वो बोलेगा मैं इसी तरीके से काम करूंगा। लग्नेश जो है दूसरे भाव के अंदर जाकर बैठा है। लग्नेश, व्हेनेवर लग्नेश विल गेट कनेक्टेड टू द शुक्र और द हाउसेज ऑफ शुक्र, इट बिकम्स एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट इन एनी चार्ट। लग्नेश इन द सेकंड हाउस, बाज नहीं आ सकते आप ऐसे लोगों से, क्योंकि जो वो बोलेंगे वो करना पड़ेगा सोसाइटी को। You have to do it. Why? Because the 10th position away from your second house is your 11th house. Public will have to listen to you. मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं उनकी, मैं आई एम रियली हैप्पी दैट द पर्सन फ्रॉम आवर कंट्री वॉन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग। द पर्सन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड इट इज इम्पॉसिबल कि उसको कोई हरा पाए। बट क्या मिस्टेक ऐसी हुई चार्ट के अंदर, क्या योग चल रहा था कि वो जो घमंड था इतना, वो इतने इंटेलिजेंस के बाद भी घमंड के कारण इंसान नीचे आ सकता है। ये बात समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मंगल नीच के चल रहे थे, तो चंद्रमा मतलब क्या, मन का जो मालिक है वो नीच के अंदर था। तो लगा था मैं तो इस बार भी जीत जाऊंगा कैसे भी करके, बट क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे। और भगवान बहुत सिस्टम बनाते हैं सामने वाले को। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो शायद गुकेश से भी अच्छे होंगे, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो हैं, बट देन टू इट इज ऑल अबाउट दैट वन पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन अ पर्सन गोज रॉन्ग एंड वन पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन अ पर्सन गोज राइट एंड ही गेट्स द टाइटल। और यही बात समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे एक सिंपल बात बताइए कि सूर्य अब कहां पर बैठे हुए हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
बताइए सूर्य कहां पर है अभी, कौन सी राशि के अंदर है? एग्जैक्टली सूर्य टॉरस के अंदर बैठे हुए हैं अभी, राइट। गुकेश की कुंडली के अंदर आप सूर्य और बुध दोनों को खोलकर देख लीजिएगा इस सेशन के बाद में, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इट विल बी क्लियर फॉर एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या हुआ है उनके साथ। वो जो सर्किट है वो मैग्नस की कुंडली के अंदर, जहां पर चंद्रमा जो है, सूर्य जो है, बुध है और मंगल जो है वो कनेक्ट हो गए, और मंगल नीच का हो गया। अब मंगल से ही तो कनेक्टेड दो ग्रह है यहाँ पर, मंगल से कनेक्टेड चंद्रमा भी है, और मंगल चंद्रमा जो है वो भी मंगल से कनेक्टेड है। टू 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 प्लैनेट्स आर कनेक्टेड, तो वो कंट्रोल खो दिया ना उधर। अगर कंट्रोल खो दिया तो प्रॉब्लम देखने मिलेगी। Where do you get the kundlis from? Try to understand. You just have to put their names, you just have to put the timing, take a particular timing, make a प्रश्न बनाने के बाद में आप देखिए कि प्रश्न जो है, और वो बेसिक कुंडली 12 बजे की कुंडली बनाकर देखिए, चंद्रमा को लगन बना दीजिए, बस इतना सा बेसिक चीजों को देखिए खाली। डोंट गो इनटू नक्षत्रास और डीप, गो इनटू नक्षत्रास फॉर बिगर प्लैनेट्स, क्योंकि उनका नक्षत्र चेंज नहीं होता है। शनि अगर उस टाइम पुष्य के अंदर है, उस डेट के अंदर, तो वो पुष्य के अंदर ही रहेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है यहां पर, व्हाट इज हैपनिंग इन ऑल द हॉरोस्कोप। तो मंगल नीच का हुआ, मंगल मतलब क्या, लग्नेश उनका नीच का हुआ, इसीलिए पोजीशन के अंदर कमी देखने मिली। और यही आप देखेंगे जो गुकेश की कुंडली के अंदर, वही मंगल ऑलरेडी नीच के बैठे हुए हैं, और शनि बली तरीके से बैठा हुआ है। गुकेश की कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा जो है वो जेमिनाय का बैठा हुआ है, जेमिनाय का चंद्रमा बैठा हुआ है, और बुध जो है वो किसके प्रभाव में है, अभी सूर्य के प्रभाव में है बुध। सूर्य और बुध साथ में कंजंक्टेड है इन द टॉरस, जो कि नेटल कुंडली का एक ऑलरेडी उनकी कुंडली में एक योग बना हुआ है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। गॉड इज गॉड, दिस यूनिवर्स, आप जो भी बोल लो, इज वेरी, घमंड किसी भी चीज का कितना भी हो, आपको पोजीशन का और आपके टैलेंट का एक्चुअली कुछ लेना देना है नहीं। सही बात बताऊं तो पोजीशन का और आपके टैलेंट का कभी जीवन में कभी कुछ लेना देना था ही नहीं वैसे भी, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस एग्जांपल एज वेल कि जो भी लियो लगन वाले हैं, प्लीज समझिए आपके लगन के अंदर मंगल केतु की युति बन रही है। आपके अष्टम के अंदर, आपके अष्टम के अंदर जाकर शनि देवता बैठे हुए हैं, शनि देवता अष्टम के अंदर बैठे हुए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। लगन के अंदर केतु और मंगल आकर बैठ गए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, एक दूसरे से 6-8 का योग बना रहे हैं। गाड़ी नहीं चलाना है, गाड़ी चला रहे हैं तो सोच समझ के चलाइए, हनुमान चालीसा का रेगुलरली पठन करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। लगन सारे घरों का मिक्सचर है लगन, ये मैंने क्लासेस के अंदर बहुत डीप तरीके से सिखाया हुआ है, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पर हैं, जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, प्लीज आप समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर टॉपिक को समझना, राइट। So health, don't be too hot-headed, don't be too active, don't take decision headlessly. Jai Jinendra, just take some time, relax with yourself and then take the decisions. Now Virgo, अब वर्गो के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो इनकी नींद खराब हो रही है, नींद, स्लीपिंग स्केड्यूल यहाँ पर खराब होगा। रात को आप देखेंगे शाम के समय पर झगड़े, जैसे ही शाम होगी इरिटेशन शुरू होना हो जाएगा, स्पेशली आफ्टर 5-5:30 आप देखेंगे जैसे जैसे आप वो नजदीक आते जाएंगे ना 7th हाउस के 8th हाउस के, आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा। सडनली एग्रेसिव स्पेंडिंग शुरू हो सकती है। स्पेशली आप देखिए जिनका शुक्र बैठा हुआ है ना लियो के अंदर, या जिसका भी शुक्र कुंडली में 12वें भाव के अंदर है, और अगर आपका वर्गो प्रोमिनेंट है, चंद्रमा अगर वर्गो में है या फिर लगन आपका वर्गो का बन रहा है, तो आप बहुत एक्सट्रीम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। आपका अच्छा समय थोड़ा थोड़ा पहले ही शुरू हुआ है, तो आप थोड़े थोड़े पैसे कमाना आपने शुरू किए हैं, बट आपका क्या होगा, अब मन होगा खर्च करने का, खर्च कर दिया। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नींद के अंदर आपको दिखने देने एक बेचैनी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करेगा, छोटी छोटी चीजों पर आप लड़ बैठेंगे, छोटी छोटी चीजों पर आप आर्ग्यूमेंट कर बैठेंगे। ये वही टाइम होता है वर्गो, पता है लगन के लिए वो टाइम है जहां पर आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के लिए किसी के साथ ब्रेकअप नहीं करेंगे, बट जस्ट बिकॉज आपका पसंदीदा खाना आपके पार्टनर ने नहीं बनाया उसके वजह से आपका ब्रेकअप हो जाएगा। ये वो टाइप की सिचुएशन लग रही है। छोटे रीजंस की वजह से लंबे समय का कुछ टूट जाना या लंबे समय के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाना, ये यहां पर देखने मिल रही है। आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करेगा, अवॉइड एनी काइंड ऑफ फॉरेन ट्रैवल्स। ये जो है आपके 12वें भाव के अंदर ये सिचुएशन बन रही है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 12th हाउस के अंदर जब भी ये सिचुएशन बनती है तो होता क्या है कि आप जब भी बाहर जाएंगे तो इमिग्रेशन के यहाँ पर कुछ वीजा घूम जाना, पासपोर्ट घूम जाना, या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाना, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर देखने मिलती है। तो बड़ा ध्यान रखिएगा इन चीजों को, इन चीजों का आपको एक्सटेंसिवली ध्यान रखना जरूरी है। यस, so very important to understand this particular thing, that you take care of yourself in foreign travels, in your health, in your sleeping pattern as well, and all of those things. Now Libra Lagna,
अब लीब्रा लगन के अंदर ये आपके 11वें भाव के अंदर ये कंजंक्शन बन रहा है। नाउ लीब्रा लगन के अंदर खास बात ये है कि देखिए कि सूर्य की राशि के अंदर ये कंजंक्शन बन रहा है, और सूर्य की राशि, सूर्य जो है आपके लगन के अंदर नीच के हो जाते हैं आकर। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दोस्तों को इस समय के अंदर अगर पैसा देंगे तो वो पैसा वापस आने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। दोस्तों की वजह से कहीं ना कहीं, या दोस्तों के कारण, या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड, जैसे कि इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पर्टिकुलर, कि किसी दोस्त का झगड़ा हो गया, वो आपको कॉल करके बोलता है भाई झगड़ा हो गया है और अब आना है। अब तो दोस्त के कारण आप भी लटक जाएंगे, दोस्त के कारण आपके ऊपर भी कोई केस बनने के चांस बनते हैं। जो भी लोग का लियो या फिर मंगल ऑलरेडी एग्रेसिव बैठा हुआ है, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनकी कुंडली के अंदर ऑलरेडी ये योग बना हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पैसा किसी को देना नहीं है ये समय के अंदर, हैवी इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं करनी है, लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट इस चीज का नहीं मिलने पाएगा। आपके दोस्त आपको सडनली एग्रेसिव होते हुए दिखेंगे। आपके अगर कुंडली के अंदर, इफ इन योर हॉरोस्कोप, इन योर पर्टिकुलर हॉरोस्कोप, इफ योर सन इज इन अ बैड कंडीशन, इफ योर सन इज इन अ बैड कंडीशन, दीज फ्रेंड्स, यही दोस्त आपकी तरफ एग्रेसिव हो जाएंगे। यही जो दोस्त होंगे वो आपकी तरफ एग्रेसिव हो जाएंगे, और आप ही के सामने कहीं ना कहीं दम दिखाना या फिर अपने आप को थोड़ा सा बड़ा दिखाने की कोशिश, और आपके एग्रेसिवनेस के कारण आपके झगड़े यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक और बात यहाँ पर क्या हो रही है, सभी की कुंडली के अंदर एक तो मंगल शनि का जो योग बन रहा है ना, द योगा ऑफ 6 and 8 का जो योग बन रहा है वो आपके छठे और 11वें का बन रहा है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट आपके छठे भाव के अंदर शनि देवता आकर बैठे हैं, और छठे से छठा 11वां बनता है, छठे से छठा 11वां बनता है, और आपके 6 और 11 ही कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। कोई कोर्ट केस और किसी चक्कर के अंदर मत पड़िएगा। छोटे छोटे विवादों के कारण कहीं बड़े कोर्ट केसेस बनने का यहाँ पर ये बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हेल्थ का भी ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी है। 11वें के अंदर जब भी इतनी मेलिफिसिटी बढ़ जाती है तब हेल्थ का भी ध्यान रखना, और स्पेशली दोस्तों से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहने की कोशिश करिए। एंड जितना कम टाइम स्पेंड करेंगे जाकर, और अपने आप के साथ जितना सही टाइम स्पेंड करेंगे, उतना बेहतर आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने मिलेगा। नाउ फॉर स्कॉर्पियो लग्न, आपके 10th हाउस के अंदर ये कंजंक्शन बन रहा है, तो करियर के अंदर मेजर चेंजेस आएंगे। करियर के अंदर एग्रेसिव डिसीजन आप लेने की कोशिश करेंगे कि यार मेरा तो जॉब सही नहीं चल रहा। अब क्या है कि मंगल वहां पर आकर बैठा है तो बोलेगा एक्शन लो, और केतु वहां पर आकर तो हेडलेस एक्शन हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि यार मेरे को इतने समय से मेरा बॉस परेशान कर रहा था, अब मेरे अंदर हिम्मत आ गई है, वो हिम्मत का यूज करके अब मैं जॉब को छोड़ देता हूँ, जॉब को छोड़ने के बाद मैं कुछ और करता हूँ, अपना शुरू करता हूँ। ये समय पर डिसीजन मत लीजिए। आपको जॉब छोड़नी थी, अच्छा समय देखकर डिसीजन लीजिए। अब वो डिसीजन एग्रेशन के बेस पर होगा, वो डिसीजन जो होगा वो आपके हार्ड वर्क के बेस पर नहीं होगा, वो डिसीजन आपके प्रायोरिटीज के बेस पर, आपके आसपास के एनवायरनमेंट या फिर आपके इन चीजों के बेस पर नहीं होगा, वो जस्ट एग्रेशन के बेस पर होगा। तो एटलीस्ट 2 महीना वो डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। बिजनेस के अंदर सोच समझ कर काम करिए। बिजनेस प्लेसेस पर थोड़े दुश्मन बन सकते हैं, बॉसेस आपसे थोड़े बहुत नाराज हो सकते हैं ये टाइम के ऊपर, और अपने काम को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। केतु दशम से जा रहा है ना, तो काम अधूरा छूट जाता है क्योंकि काम करने का मन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है कि आप बाहर निकल गए और आप आपको लग रहा है कि अब मेरा काम करने का मन नहीं है, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम, आई वॉन्ट टू गो टू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस फिजिकल एक्टिविटी। स्पेशली मैंने देखा है स्कॉर्पियो के साथ होता क्या ये टाइम के अंदर, कि ये इनको सडनली भूत चढ़ता है कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूं, और इसीलिए अपने काम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब ये काम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं तभी बॉसेस से प्रॉब्लम देखने मिलता है। और वैसे भी स्कॉर्पियो लगन के अंदर ना, आपके जो बॉस हैं वो प्रॉपर बॉस हैं। आपको ऐसे बॉसेस नहीं मिलेंगे जो आपको छोड़ देंगे, बृहस्पति पर डिपेंड करता है, बट यू हैव बॉस बिकॉज 10th के अंदर आई है सूर्य की राशि। सो मेक श्योर टू हैव गुड कनेक्शन विथ योर बॉसेस। एग्जैक्टली आप सेम दिखेंगे सैजिटेरियस वालों के लिए भी। सैजिटेरियस वालों को सबसे पहले तो अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखना है। फादर की लाइफ के अंदर मेजर अप्स एंड डाउन्स आपको देखने मिल सकते हैं। जिनका भी सूर्य सैजिटेरियस के अंदर है उनको भी, स्पेशली फादर से रिलेटेड, जिनका चंद्रमा है और जिनका लगन बनता है, फादर के केस के अंदर अप्स एंड डाउन्स आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, फादर के ऊपर अगर कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो उससे सडनली कुछ ना कोई चीज़ें बढ़ जाएंगी, कोई ना कोई देखेंगे नोटिस आना, ऐसा कुछ आपको देखने मिल सकता है। फादर की हेल्थ के अंदर भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने मिल सकती है। यहाँ पर कोई भी लॉन्ग टर्म ट्रैवल कर रहे हैं, सोच समझ के करिए। जस्ट लाइक वर्गो लगना, टेक केयर ऑफ योर पासपोर्ट, टेक केयर ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, मेडिटेट ऑन रेगुलर बेसिस एंड डोंट फॉल फॉर ट्रैप्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, नवम भाव के अंदर केतु आ रहे हैं, मंगल आ रहे हैं, तो धर्म से रिलेटेड एग्रेसिव डिसीजन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी गुरु को मानते हैं, मानिए गुरु को, बट अगर आपसे कोई गुरु आकर बोल रहे कि आप मुझे अब इतना करोड़ों रुपए दे दीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो एग्रेसिव डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति की स्थिति कैसी है वो मुझे नहीं पता, राइट। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। बॉसेस से झगड़ा यहाँ पर होने का पूरा चांस बनता है कि बॉसेस से सपोर्ट ना मिल पाना, या फिर आपको
क्रेडिट ना मिल पाना सही तरीके से, ये चीज़ें मिल सकती है। समय समय की, छोटे समय की बात है, ये समय गुजर जाएगा। इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू गाइस कि नवम भाव के अंदर मंगल आकर बैठे हुए हैं। ओके, नॉट अ वेरी बिग इशू। मंगल जो है वो ठीक ठाक ही काम करेंगे नवम के अंदर, इतना प्रॉब्लम आपको नहीं देंगे, राइट। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात कि ये जो मंगल है ना, आपके जो क्या कहते हैं बृहस्पति देव हैं, वो जमिनाई के अंदर आकर बैठे हुए हैं अभी, राइट। सो इट्स ऑल राइट, इट इज लुकिंग एट योर लग्ना, सो इट इज गोइंग टू बी ऑल राइट फॉर यू गाइस, कि वो देख रहे हैं लगन को तो वो बचा लेंगे आपको कहीं ना कहीं से। कैप्रिकॉन, नाउ कैप्रिकॉन के अंदर भी टॉरस और कैप्रिकॉन के लिए सिमिलर प्रेडिक्शन आपको देखने मिलेंगे। टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर कैप्रिकॉन एज वेल। व्हाई आई एम सेइंग दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बताइए कैप्रिकॉन के अंदर कहां पर हो रहा है, ये कौन से भाव के अंदर हो रहा है? 6 8 12 कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं कैप्रिकॉन के अंदर? बताइए आप। कैप्रिकॉन के अंदर ये कहां पर हो रहा है? किसी ने और कोई आंसर लिखा था क्या? अगर कैप्रिकॉन लगन के अंदर नंबर 10 आ गया तो कहां पर आ जाएगा? नंबर 4। नंबर 4 आ गया आपके 7th के अंदर, तो नंबर 5 नेचुरली कहां पर आ गया? नंबर 5 8th हाउस के अंदर आ गया, तो आंसर इज द 8th हाउस, राइट। सिंपल। 6 कैसे हो गया? छठे में नहीं हो रहा है। अष्टम के अंदर आपके मंगल केतु आकर बैठते हैं, एक्सीडेंट के योग बनाएंगे। हैवी इन्वेस्टमेंट्स कहीं पर भी ये समय के अंदर आपको नहीं करनी है। मेजर डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से साधना करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको दिन की साधना करनी चाहिए। दिन की साधना से मेरा मतलब है जो सवेरे सवेरे 5 o'clock 6 o'clock उठ के जो साधना की जाती है वो साधना करने की कोशिश करिएगा आप। अपार्ट फ्रॉम दिस, अष्टम के अंदर जब भी मंगल केतु आकर बैठेंगे ना तो ये आपके जेनिटल एरियाज के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि आपको, जिनको पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, जिन भी वुमेन को, और अगर आपका कैप्रिकॉन चंद्रमा बनता है या कैप्रिकॉन लगन बनता है, बहुत ध्यान रखने की आपको जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हीट के जो इश्यूज हैं वो आपके बॉडी के अंदर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हीट के जो इश्यूज हैं वो आपके बॉडी के अंदर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, टेकिंग केयर ऑफ योर स्टमक, टेकिंग केयर ऑफ योर हेड पार्ट। माइग्रेन का जिनको प्रॉब्लम है वो बढ़ सकता है, स्टमक का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, लोअर बैक का प्रॉब्लम सडनली बढ़ सकता है। जो भी लोग लंबे समय से सर्जरी करने की कोशिश करते हैं, आपकी सर्जरी का भी यहाँ पर कोई ना कोई योग बनता है, ठीक है। सो मेजरली टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू? अगेन योर 3rd and your 8th इज गेटिंग कनेक्टेड। 3rd and 8th गेटिंग कनेक्टेड। अगेन छठा और 11वां जब भी कनेक्ट होगा उस केस में भी प्रॉब्लम है। 3rd और 8th जब भी कनेक्ट होगा उस केस में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। स्पेशली हेल्थ के अंदर इन दोनों कनेक्शन के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नाउ एक्वेरियस लगना, अब आप देखिए कि आपके तो सप्तम भाव के अंदर ये बन रहा है, ठीक है। तो जो भी लोग लंबे समय से डाइवोर्स का वेट कर रहे हैं कि हमारा डाइवोर्स कब होगा, किस तरीके से होगा, क्यों होगा, क्या होगा, अभी का टाइम है। अब ये एग्रेसिव डिसीजंस आपको देखने मिलेंगे। मैरिज के अंदर सडन अप्स एंड डाउन आएंगे। जितना आप अपने आप को चुप रखेंगे उतना बेहतर है आपके लिए। एक्वेरियस के लिए मैं आपको जेन्युइनली ये प्रेडिक्शन देना चाहूंगा। मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा कि इंट्रोडक्शन मिस नहीं करिएगा, उसके अंदर सारा कुछ होता है। ये जो समय है ना, ये ऐसा समय है जहां पर अभी जो आप डिसीजन लेंगे वो आपको आगे जाने के बाद आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेंगे। झगड़ा जो होता है ना वो आज होता है, बट झगड़े की जो मूल होती है ना वो कपल आगे 10 साल बाद जाकर निकालते हैं कि तूने मुझे आज से 5 साल पहले ये बोला था, इसीलिए मेरे साथ ये हो गया और इसीलिए मेरा ये हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। स्पेशली जो भी लोग जिनकी शादी हो गई है उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा। बहुत सारे कंसल्टेशन आते हैं तभी वो यही बात, जब अच्छे रिलेशन हो जाते हैं, जब क्लोज हो जाते हैं, अभी तो नहीं लेता बट पहले हमें वो झगड़ा कर बैठते हैं इस बात पर ही। ये वही बात होगी कि आप अभी के समय के अंदर एक्वेरियस लगन वाले, आप कुछ गुस्से में आकर अपने स्पाउस को बोलेंगे और वो आपके स्पाउस को इतना हर्ट कर जाएगा कि आपको जीवन भर डोमिनेट होना पड़ेगा फिर अपने स्पाउस से। और अगर आपका सूर्य बली है या फिर अगर आपकी कुंडली में अगर एग्रेशन है तो फिर वो रिलेशनशिप टूट जाएगा और फिर जीवन में तो भी दुख आप ही पाएंगे। दोनों केसेस में दुख आप ही पा रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्यों मैं ये कह रहा हूं? दूसरे भाव के अंदर शनिदेव आकर बैठे हैं तो वाणी के अंदर उग्रता ऑलरेडी आ गई है। सप्तम भाव के अंदर मंगल केतु आकर बैठ गए हैं तो क्या हो रहा है? परिवार और स्पाउस, कहीं ना कहीं परिवार के अंदर स्पाउस की वजह से दिक्कत, स्पाउस के अंदर परिवार की वजह से दिक्कत। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस। और आप कितना ही दिमाग लगा लीजिए, क्या है ना इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, एक्वेरियस वालों के अंदर दिमाग बहुत होता है। सोचते हैं कि मैं दिमाग से, शॉर्टकट से, राहु की टेक्निक से सब कुछ कनेक्ट कर लूंगा। ऐसे नहीं होता।
मंगल जब भी आ जाएगा ना, तो वो क्या है कि वो सडन, वो राहु को टाइम ही नहीं देता, वो टाइम ही नहीं देता राहु को एक्ट करने का। राहु को स्ट्रैटेजी बनने का टाइम तो मिलना चाहिए ना, मंगल तो टाइम ही नहीं देता ना। इसीलिए तो आप देखेंगे राहु मंगल की राशि में नीच के होते हैं जाकर, क्योंकि मंगल टाइम नहीं देता किसी को भी। मार्स इज नॉट अबाउट टाइम, मार्स इज शूट ऑन साइट, और मार्स केतु के साथ बैठा हुआ है, तो मार्स तो कंप्लीटली शूट ऑन साइट है। और आपके लगन के अंदर राहु आकर बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगेगा कि यार मैं संभाल लूंगा, और आपके अंदर ईगो जो है वो वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अभी के समय के अंदर। राहु लगन के अंदर आएगा तो मैं ही सब कुछ, नए कपड़े खरीदना, नई चीजें खरीदना, अपने आप को संवारना, अपने आप को सजाना, अपने आप को सही तरीके से रखना, मेरी बात पहले सुनना चाहिए, राहु है वो। बट यहां पर मंगल आ गया है केतु के साथ, तो वो तो केतु की चीजों को बढ़ाएगा, तो सडनली पार्टनर एग्रेसिव हो जाएगा। प्लस अब आप बोलेंगे खराब, क्योंकि दूसरे के अंदर शनि आकर बैठे हैं। आपके लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, ठीक है, आपके लिए बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। बोलने से पहले 100 दफा सोचिएगा, अपने परिवार के अंदर भी, अपने स्पाउस के अंदर भी, अपने रिलेशनशिप के अंदर भी। सप्तम भाव जो होता है वो पब्लिक आपको किस तरीके से परसीव करती है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय हाउ पीपल परसीव यू, हाउ पीपल आर गोइंग टू सी यू। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगर पब्लिक आपको मंगल केतु की तरह परसीव करने लग गई तो फिर क्या होगा, फिर आपके रिलेशनशिप टूटेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। प्लस 7th हाउस और 8th हाउस, ये मैं यहां पर भी बताना चाहूंगा। मैं बार बार, इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा पता है क्या हो गया है कि ना, अब मैं 2 जगह सिखा रहा हूं। पहले मैं सिर्फ लाइव सेशन पर सिखाया करता था, अब मैं क्लासेस भी ले रहा हूं। तो मुझे बार बार मेरे माइंड में ऐसे थॉट आते हैं कि यार ये तो मैं पहले बता चुका हूं या नहीं बता चुका हूं। फिर मुझे मेरे माइंड में डिफरेंशिएट करता हूं कि अच्छा ये मैंने क्लासेस के अंदर सिखाया, ये मैंने यहां पर नहीं सिखाया। तो कुछ पॉइंट्स मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा जो मैंने क्लासेस के अंदर भी सिखाए, कि सप्तम भाव और 8th हाउस दोनों के अंदर एलिमेंट होता है आपकी सेक्सुअलिटी का, ठीक है। सप्तम भाव जो होता है ना, वो भी आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव होता है वो भी आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, द लोअर पार्ट ऑफ योर सेक्सुअल ऑर्गन्स। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। द मेजर पार्ट इज योर 60 to 65% इज योर 7th हाउस। अब जिनकी कुंडली के अंदर शुक्र का अफ्लिक्शन है ऑलरेडी, शुक्र जिनके भी अष्टम से और केतु से खराब तरीके से कनेक्ट होकर बैठे हैं, 12वें से खराब तरीके से, 6ठे से खराब तरीके से केतु से कनेक्ट होकर बैठे हैं, उनको यहां पर ना अपने सेक्सुअल एरियाज के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगी। जलन का एहसास होना, कोई सर्जरी होना लंबे समय से पड़ी है, पेट की कोई ना कोई सर्जरी होना, ये उसका भी योग बनाता है। तो अपनी सेक्सुअल हेल्थ का स्पेशली आपको ध्यान रखना बड़ा जरूरी है ये टाइम के अंदर। इन दिस पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेक्सुअल हेल्थ। जो भी लोग ओवर मास्टरबेशन करते हैं, जो भी लोग ऐसे काम करते हैं, अभी के टाइम पर मत करिए। स्पेशली जिनकी भी कुंडली के अंदर ये मंगल केतु 6ठे, 8वें, 12वें दूसरे के अंदर बन रहा है, और सप्तम के अंदर भी, क्योंकि शुक्र के घरों को भी आपको पकड़ कर चलना है यहाँ पर। इन लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। तो बोलने से पहले ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म रिलेशन ये तोड़ सकता है, लीगल मैटर्स ये क्रिएट करेगा। लीगल मैटर्स क्रिएट करेगा मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का ये योग बना सकता है, फिर से वाइफ के साथ या फिर किसी ऑपोजिट पार्टी के साथ। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाइसिस, आपके 6ठे भाव के अंदर ये योग बन रहा है। 6ठे भाव के अंदर जब भी बनेगा, हेल्थ के अंदर दिक्कत क्रिएट करेगा, तो हेल्थ का ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते टाइम सावधानी बरतने की आपको बड़ा जरूरी है। स्टे अवे फ्रॉम एनिमीज। पाइसिस वाले, लगन के अंदर शनि आकर बैठे हैं, लगन और 6ठे का कनेक्शन बन रहा है, दुश्मन जो है वो आंख टिकाए बैठे हैं आपके ऊपर, राइट, आंख टिकाए बैठे हैं। जिनका भी राहु बली था वो पिछले 1.5-2-3 साल के अंदर बढ़िया ग्रो किए होंगे, क्योंकि लगन के अंदर राहु आकर बैठे। जिनका लगन बली, बृहस्पति बली, उन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया होगा। अब क्या है, अब दुश्मन जो है वो आंख टिकाकर बैठे हुए हैं। तो कभी भी अपनी पोजीशन को जाकर लोगों को नहीं बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जितना चुप रहेंगे उतनी आपकी इज्जत वैसे भी बढ़ती जाएगी। दूसरा क्या हो रहा है, राहु आपके 11वें के अंदर जाकर 12वें के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर किसी की राहु की महादशा, अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर भी चल रही है, तो आप ट्रैवल भरपूर करेंगे। तो ट्रैवल के अंदर भी ध्यान देने की कोशिश है। अपने गट का ध्यान रखिए, स्पेशली अपने पेट का ध्यान रखिएगा, और कहीं पर भी एग्रेसिव डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। और किसी को भी अपने सीक्रेट्स मत बताइएगा। 6ठे के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। रेगुलर शेड्यूल को मेंटेन करने की कोशिश करिएगा। थका थका आप थोड़ा महसूस कर सकते हैं ये समय के अंदर, बट कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 6ठे के अंदर है मंगल, ठीक काम करते हैं, राइट। सूर्य के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा यहाँ पर, बट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज सैटर्न इज इन द लग्न, राइट। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज ये बनाया हुआ है। दिस ट्रांजिट इज नॉट लाइक अ नॉर्मल ट्रांजिट। दिस इज नॉट समथिंग विच इज लाइक कि ये नॉर्मल बुध का जो ट्रांजिट है वैसा ट्रांजिट नहीं है ये। आप समझने की कोशिश करिए, राजा की जो राशि है, जो लियो की जो राशि है, जहां पर सूर्य देवता बली होते हैं, वहां पर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, या वहां पर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो होगा क्या ना, कि वो एग्रेशन जो है ना, वो आपको अब एयर के अंदर दिखने लगेगा। एग्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से आपको देखने मिलेगा। अब जो पावरफुल लोग हैं ना, वो हेडलेस डिसीजन अब लेंगे,
और पावरफुल लोग जब हेडलेस डिसीजन लेते हैं ना, तब उनके परिवार को नहीं भुगतना पड़ता, उनके सराउंडिंग्स को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो पावरफुल होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी आकर कुछ बोले ना, तो वो आपके दिमाग को हिलाकर रखने की ताकत रखता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ पावर। सूर्य जब भी बोलेगा लोग सुनेंगे, बट अब सूर्य किसकी बोली बोल रहा है? सूर्य अब मंगल की और केतु की बोली बोल रहा है। मंगल की बोली बोल रहा था तो क्या बोल रहा था कि अपने देश को सपोर्ट करो, अपने 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 आसपास के सराउंडिंग्स को सपोर्ट करो, गलत लोगों से दूर रहने की कोशिश करो। उसके मन के अंदर भाव होगा, वो बोलना चाहेगा मन के अंदर से, वो सूर्य के कि यार ऑपोजिट पार्टी को जीतने नहीं देना है, उनको काटो। बट अब केतु आ गया तो अब वो बोल देगा डायरेक्टली। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? धर्म के अंदर यही बात होती है कि जो भी बड़े बड़े जो धर्म के जो जो सेवक होते हैं ना, या सेवक की बात करो या किन भी लोगों की बात करो जो बहुत ज्यादा अपने धर्म को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके मन के अंदर ये भाव जरूर होता है कि यार सामने वाले का आपका ये नहीं होना चाहिए, बट वो बोलते नहीं है, बोलकर नहीं दिखाते। सब सेक्युलर बनने की कोशिश करते हैं कि हम तो सेक्युलर हैं भाई, हम तो अच्छे हैं। केतु आ जाता है ना, तो केतु सेक्युलरिज्म को पानी के अंदर घोलकर पी जाता है, क्योंकि केतु को तो लेना देना है ही नहीं सेक्युलरिज्म से। केतु तो बोलता है ये है, इसी तरीके से है। केतु काटने का काम करता है, और मंगल के साथ केतु आकर बैठेगा तो फिर तो काटेगा ना। और कहां पर ये योग बन रहा है? ये योग बन रहा है लियो के अंदर है, तो बड़े लोग बोलेंगे। अब जब बड़े लोग ऐसी बातें करेंगे, तो जितने भी छोटे लोग हैं, जितने भी उनके आसपास के लोग हैं, जो भी सराउंडिंग से क्रिएट हो जाते हैं, वो ये अंगारक योग बनता है। दिस इज अंगारक योग। आई डोंट नो, ये पिशाच योग, अंगारक योग है ये। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट? सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। अब रेमेडी क्या करनी है आपको? एक सिंपल रेमेडी सभी लोग जाकर करिए। हनुमान जी के मंदिर के अंदर जाइए, रेगुलर बेसिस पर जा सकते हैं तो रेगुलर बेसिस पर जाइए, नहीं तो नॉर्मल घर के अंदर अगर आपके छोटी मूर्ति है, तस्वीर है, जो भी है, हनुमान जी के आगे आपको तिल के तेल का जो दिया होता है, सॉरी जैस्मिन ऑयल नॉट तिल का, जैस्मिन ऑयल का जो दिया होता है वो प्रज्वलित करना है आपको। और सवेरे सवेरे उठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको, सवेरे जल्दी उठकर रेगुलर बेसिस पर 11 बार या फिर 7 बार, सिंपल रेगुलर बेसिस पर, नहा धोकर अच्छे से, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, इतनी सिंपल रेमेडी है आपके लिए, बस वेरी वेरी सिंपल रेमेडी। ये रेमेडी को रेगुलर करने की कोशिश करिए, जीवन के अंदर सुख पाएंगे, राइट? सो सिंपल है ये, चमेली का तेल, एग्जैक्टली चमेली का तेल, राइट? सो दिस इज इट, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है करने के लिए। अब ना ये सेशन ना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू शेयर दिस सेशन, जिनको भी जरूरत है उनके लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। ये जो सेशन है ये मैं अभी ही सेव करके, एडिट करके, अभी ही इसको मैं पोस्ट कर दूंगा एज अ ब्रांड न्यू वीडियो फॉर एवरीवन टू वॉच। So it will be good for you guys, right? Radhe Radhe, Hare Hare Krishna and Jai Jinendra. Lots of love and lots of blessings. See you guys tomorrow.